बात लफ्ज़ जिहाद की हो रही है। मेरी सुप्रीम कोर्ट में PIL चल रही है धर्मांतरण के ऊपर। मैंने आंकड़ों के साथ बताया, और जब मैंने PIL फाइल किया था तो लोग विश्वास नहीं करते थे। मुझे बड़ी खुशी है कि यूपी में छांगुर बाबा मिल गया, क्योंकि छांगुर बाबा की कहानी सुनने के बाद अब लोगों को मेरी बातों पर विश्वास हो गया। छांगुर बाबा ने भारत के 600 जिलों में अपना नेटवर्क फैलाया हुआ है। भारत में कुल जिले हैं 800, और छांगुर बाबा का नेटवर्क कितने जिलों में है? जोर से बोलिए। 200 जिलों में क्यों नहीं बनाया? क्योंकि 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए। भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, वहां छांगुर की जरूरत नहीं है। 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए, वहां छांगुर की जरूरत अब नहीं है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो गए, वहां छांगुर की जरूरत अब नहीं है। 800 जहां 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए, वहां लफ्ज़ जिहाद नहीं हो रहा है, वहां घुसपैठिए नहीं बसते, वहां धर्मांतरण नहीं होता, वहां पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं है तो कश्मीर में जाके देख लो, सब हम दो हमारे दो फॉलो कर रहे हैं। अब कश्मीर में कोई भी 14-15 बच्चे पैदा नहीं कर रहा है, 18 बच्चे पैदा नहीं कर रहा है, सब 2 बच्चे 3 बच्चे, 2 बच्चे 3 बच्चे। और अपने इंदौर में जाके देख लो, खंडवा में जाके देख लो, धार में जाके देख लो, शाजापुर में देख लो, देवास में देख लो, 14 बच्चे 15 बच्चे 16 बच्चे की परिवार मिलेगा। तो जहां जिन 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए, वहां जनसंख्या विस्फोट भी बंद हो गया। सारा का सारा खेल 600 जिलों में चल रहा है, 800 जिलों में से 600 जिलों में। खतरा कितना बड़ा है इसको समझिए। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, तो 25% राज्यों में हिंदू खत्म हो गए। भारत में कुल 800 जिले हैं, 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए, 25% जिलों में हिंदू खत्म हो गए। भारत में 6000 तहसीलें हैं, 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो गए। जब मैं हिंदू कह रहा हूं, हिंदू जैन बौद्ध सिख उसी में आते हैं, यानी 25% तहसीलों में हिंदू खत्म हो गए। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, उन 300 की 300 तहसीलों में हिंदू खत्म हो गए, यानी बॉर्डर की 100% तहसीलों में हिंदू खत्म हो गए। और ये जो डेमोग्राफी बदली कैसे है, पहला फैक्टर है उसका लफ्ज़ जिहाद। लफ्ज़ जिहाद कैसे हो रहा है? लफ्ज़ जिहाद की शुरुआत होती है फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बना के। और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट क्यों बन रहा है? क्योंकि फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाना कोई अपराध नहीं है। आगे आपका कानून, अगर एक कानून हो कि अकरम अगर अरविंद बनेगा, सोशल मीडिया के नाम से अकाउंट खोलेगा, वसीम अगर विकास बन के अकाउंट बनाएगा तो 10 साल की सजा होगी। फर्जी अकाउंट बनेगा क्या? माताएं जरा जोर से बताएं, फर्जी अकाउंट कोई बनाएगा क्या? कोई फर्जी फेसबुक, कोई फर्जी इंस्टाग्राम बनाएगा क्या? नहीं। लफ्ज़ जिहाद की शुरुआत सोशल मीडिया के फर्जी नाम के अकाउंट से होती है। आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं करोगे। वो तो तिलक लगा के बैठा हुआ है, कलावा पहन के बैठा हुआ है, बाकायदा राम श्याम के नाम से अकाउंट बना के बैठा हुआ है। कौन रोकेगा इसको? किसका ये काम है फर्जी अकाउंट को गंभीर अपराध बनाना? जोर से बोलिए। सरकार का। तो सांसद से मिलिए, विधायक से मिलिए और सांसद विधायक को बोलिए इसी संसद सत्र में, इसी विधानसभा सत्र में फर्जी अकाउंट को जघन्य अपराध घोषित करो। फर्जी अकाउंट बनाने के लिए कानून बनाओ। कर सकते हैं क्या? ये करना पड़ेगा। लफ्ज़ जिहाद का नेक्स्ट स्टेप होता है फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना। नाम उसका कुछ और है, राम श्याम गुड्डू सोनू मोनू के नाम से वो फर्जी आधार बनवा रहा है। क्यों बनवा रहा है? 2000 रुपए में आधार बन जाता है। फंडिंग आई है उसको 15 लाख। अभी छांगुर का जो रेट लिस्ट है, अगर SC ST OBC SC ST की बेटी है, आदिवासी की बेटी है तो 5 लाख रुपए, OBC समाज की बेटी है, यादव पटेल पाटीदार कुशवाहा मौर्य समाज की बेटी है तो 10 लाख रुपए,
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की बेटी है, अग्रवाल माहेश्वरी जैन समाज की बेटी है, मारवाड़ी समाज की बेटी है, सिख की बेटी है तो 15 लाख रुपए। जिसको 15 लाख रुपए मिल रहा है वो 2000 खर्च करके आधार बनवाएगा कि नहीं बनवाएगा? जोर से बोलिए। अब 2000 में आधार क्यों बन रहा है? क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना ये कोई गंभीर अपराध ही नहीं है। ये कैसे रुकेगा? कानून बनाना पड़ेगा। कानून कौन बनाएंगे? सांसद और विधायक। तो सांसद विधायक को पकड़िए, हर सप्ताह जाइए, उनके घर पे जाइए, उनसे पूछिए ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध कब बनेगा? ये लव जिहाद का सेकंड स्टेज है। लव जिहाद का थर्ड स्टेज है फंडिंग। फंडिंग कैसे हो रही है? सबसे बड़ी फंडिंग विदेशों से हो रही है। उसके लिए 2010 में कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाया था, उसका नाम है FCRA। एक बात मैं कई बार कह चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सनातन धर्म टूटा। एक भी कांग्रेसी कानून छूटा तो सनातन धर्म टूटा। जब तक अंग्रेजों के और कांग्रेस के बनाए हुए सभी 100% कानून खत्म नहीं होंगे, तब तक भारत सुरक्षित नहीं होगा, तब तक सनातन धर्म सुरक्षित नहीं होगा। क्यों? जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया, वही काम अंग्रेजों ने कानून बना बना के किया, और वही काम कांग्रेस ने भी किया। अंग्रेजों के कानून को कॉपी पेस्ट मारा, पहला पन्ना बदला, जो 1854 था उसको 1954 बना दिया, जो 1855 था उसको 1955 बना दिया, जो 1860 था उसको 1960 बना दिया। केवल और केवल कहते नहीं किताब का पहला पन्ना बदलना, कांग्रेस ने वही काम किया। 2010 में FCRA बना था अलगाववादियों, कट्टरपंथियों, जिहादियों, उन्मादियों, नक्सलियों, माओवादियों, लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ की फंडिंग कराने के लिए। जब तक वो कानून नहीं खत्म होगा तब तक फंडिंग नहीं रुकेगी। कानून कौन बदलेगा? सांसद। और जोर से बोलिए। इसलिए कह रहा हूं, साप्ताहिक रूप से मंदिर जाइए चाहे मत जाइए, सप्ताह में एक दिन अपने सांसद विधायक के घर जरूर जाइए। मत जाइए 1-2 साल मंदिर, सांसद विधायक के घर जाइए। छोटी छोटी टोली में जाइए। मान लो 20 लोग हैं, एक साथ मत जाइए, नहीं तो कहेंगे अरे 20 लोग कल तो आए थे। 5-5 के टुकड़े में जाइए। एक दिन 5 जाइए, दूसरे दिन 5 जाइए, तीसरे दिन 5 जाइए, चौथे दिन 5 जाइए। ऐसे नहीं लगना चाहिए वही वाली टोली बार बार आ रही है। ऐसा नहीं लगना चाहिए सनातन सारथी वाले रोज रोज आ रहे हैं। टुकड़े में जाइए, कपड़ा बदल बदल के जाइए, उनको जगाइए। जब तक ये गूंगे, बहरे, अंधे सांसद विधायक जागेंगे नहीं, समस्या ठीक नहीं होगी। बहुत सारे सांसद विधायक तो अंधे हैं, उनको समस्या दिख नहीं रही है। जो अंधे नहीं हैं वो बहरे हैं, उनको समस्या सुनाई नहीं दे रही है। और बहुत ऐसे हैं, ना अंधे हैं ना बहरे हैं, लेकिन वो गूंगे हैं, वो समस्या को संसद विधानसभा में उठा नहीं रहे। तो उनके कान में जोर जोर से चिल्लाइए, जिससे उनका बहरापन ठीक हो जाए और संसद और विधानसभा में बोलना शुरू करें। ये कड़वी बात बता रहा हूं, बोल रहा हूं, इसलिए आज तक सांसद विधायक नहीं बन पाया। मीठा झूठ परोसने वाले सांसद विधायक मंत्री बन गए। मैं कड़वी बात बोलता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो समस्या है इसका इलाज ना आपके पास है ना मेरे पास है। जितनी समस्याओं का इलाज PIL के माध्यम से हो सकता है वो मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कर दिया। 250 से ज्यादा PIL फाइल कर दिया, लेकिन सारी बीमारी का इलाज वहां से नहीं होगा। 20% बीमारी का इलाज वहां से होगा, वो मैं करवा रहा हूं। मैं हूं, विष्णु जैन जी हैं, हरिशंकर जैन जी हैं, और भी कई लोग हैं। लेकिन 80% बीमारियों का इलाज कहां से होगा? संसद और विधानसभा। पकड़िए उनको, सही चीज को समझिए, जाके बोलना शुरू करिए। क्या करना है? क्या कर लेंगे आपका? सही बात बोल के आ जाओ।
हाँ, आपको अगर पार्षद बनना है, प्रधान बनना है, आपको लगता है टिकट नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं भैया, फिर सनातन धर्म की सेवा वाली बात छोड़ दो, फिर एक काम करो, उनके आगे पीछे घूमो। लेकिन अगर सच बोलना तो बोल के आओ। अब आप ये भी सोचोगे अरे मैं कैसे बोलूं, हमारे यहाँ तो दूसरी पार्टी का सांसद है, दूसरी पार्टी का विधायक। तो एक बात याद रखिए, सांसद और विधायक किसी पार्टी का नहीं होता। कोई व्यक्ति 10 लाख वोट से भी जीत जाए तब भी वो सांसद विधायक नहीं कहलाता। कलेक्टर उसको सर्टिफिकेट भी दे दे तब भी वो सांसद विधायक नहीं कहलाता। सांसद विधायक तब कहलाता है जब वो संविधान की शपथ लेता है, और संविधान की शपथ लेने के कारण ही उसको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है। किसी सांसद विधायक को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला कोई पार्टी देती है क्या? जोर से बोलिए। उनको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला कहां से आता है? आपके पैसे से, आपके इनकम टैक्स से, आपके जीएसटी से, आपके वैट से, आपके टीडीएस से आता है। तो आपका राइट है, आपने वोट दिया चाहे नहीं दिया, आपने समर्थन किया चाहे नहीं किया, अगर वो जीत गए हैं उनसे सवाल करना आपका फंडामेंटल राइट है। उनको जाके बताइए 1000 बेटियां पर डे लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। 1000 पर डे मतलब साल में 3.5 लाख बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, और टोटल 5 लाख बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं। अगर पुलिस सिस्टम को ठीक कर दिया जाए, जुडिशियल सिस्टम को ठीक कर दिया जाए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया जाए, सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत के अनुसार नियम कानून बना दिया जाए, ये जो साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, इसमें से 90% बच जाएंगी। 90% बच जाएंगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। लव जिहाद न विश्वव्यापी समस्या है, न लव जिहाद लाइलाज समस्या है। कभी चीन में आपने सुना लव जिहाद? सुना क्या? जोर से बोलिए। सिंगापुर में क्यों नहीं होता? चीन में क्यों नहीं होता? जापान में क्यों नहीं होता? भारत में क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हम भगवान राम की पूजा तो करते हैं, लेकिन हमने राम नीति लागू ही नहीं किया। भय बिन होय न प्रीत। हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, कृष्ण नीति तो लागू नहीं किया। सठे साठ्यम समाचर। दादा परदादा क्या कहते थे? लोहा लोहे को काटता है। हमने ऐसा कानून बनाया नहीं जो लोहा लोहे को काट दे।